व्यू टिप के बारे में जानने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर इस वीडियो में। सो आई थिंक कि आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव लगेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम जानने वाले हैं व्यू मेनू में ये जो हमारे पास व्यू ऑप्शन है, इम्प्रेसिव है, पेज मूवमेंट है, शो है, उनके अलावा जूम है, विंडोज है, माइक्रो है, इन सभी का क्या यूज है। और इससे पहले हमने होम, इंसर्ट, ड्राइंग, ये सभी चीज़ों के बारे में बता दिए। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो वो वीडियो देख लीजिए। एंड चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो में नए हैं और चैनल पे भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले हम देखिए तो हमें यहाँ पे ये व्यू मेन्यू मिलता है और व्यू मेन्यू में सबसे पहले ये चार ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। इन सभी का क्या यूज है? तो सबसे पहले अगर ये देखिए, ये जो हमारा अभी ऑन है, ये हमेशा प्रिंट लेआउट, ये जो ऑप्शन है प्रिंट लेआउट में ही मैनुअली जो है जनरली ये रहते हैं, प्रिंट लेआउट में ही रहते हैं। लेकिन अगर इसको हमें देखने का नजरिया बदलना है, लाइक हम इसको चाहते हैं कि रीड मोड में, मतलब ये जिसे हम बुक वगैरह होता है कि पलटा पलटा के पढ़ते हैं, उस तरीके से हमें देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे रीड मोड में और क्लिक करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा ये रीड मोड में हो गया। अब यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये चेंज होती जाएगा। तो जैसे जैसे हम मान लेते हैं हम इसको पढ़े, फिर ऐसे रीड करेंगे, इसको भी हमने पढ़ लिए, फिर रीड करेंगे तो ये आगे आएगा। अगर इधर से हम क्लिक करें तो पीछे जाएगा, फिर पीछे जाएगा। तो रीड मोड का यूज होता है किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। इसके बटन प्रेस करेंगे तो इससे हम बाहर आ जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या है, वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब होता है कि जैसे वेबसाइट वगैरह पे हम लोग पढ़ते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे वेब लेआउट में यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमारा जो प्रीव्यू होता है, जो हमारा पेज सेटअप होता है, वो प्रिंट लेआउट में ही होता है। ठीक है, तो ये था हमारा वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट और रीड। एंड जो नेक्स्ट है वो है आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब कि बाहरी तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा आउटलाइन है। इस तरीके से आप हेडिंग वगैरह भी देंगे तो यहाँ से हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसको, अब ध्यान से देने वाली बात ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक ड्राफ्ट मिलता है। आउटलाइन में क्या कि यहाँ पे एक पॉइंट पॉइंट मिला है और यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन जब हम ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, एक सेकंड हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, व्यू में आते हैं एंड ड्राफ्ट में आते हैं। तो ड्राफ्ट में आएंगे तो ये देखिए सेम वही मोड है, थोड़ा सा आउटलाइन भी, बट ये क्या होता है कि इसमें कोई भी बुलेट पॉइंट नहीं आता। लेकिन जैसे इसका इमेज का जो एक पेज जाएगा तो ये पेज की बाद यहाँ पे देखिए एक लाइन आ जाता है जो कि इसमें नहीं आ रहा था। तो ये बेसिकली यूज होता है हमारा जो ये व्यू मेन्यू का, राइट। हम इसको प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर देते हैं। एंड इसके बाद इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव में सबसे पहले आप फोकस। फोकस का यूज होता है कि देखिए हम चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़े, फोकस तरीके से पढ़े, हमें और चीज़ों के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अगर इतने सारी चीज़ों को देखते हैं तो मेरा माइंड ऑब्जर्व नहीं कर पाता, कन्वर्ट नहीं हो पाता, उस चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हम इसको पढ़ाई में ही अपना मगन लगा दें, कोई वीडियो वगैरह या हम इसके अंदर नोट्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो हम फोकस में आएंगे एंड इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए चारों तरफ एकदम ब्लैक ब्लैक में आ रहा है और हम सिर्फ ये पढ़ने के लिए दे रहे हैं। इस तरीके से हम करते जाएंगे तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो ये काम हम बेसिकली कर सकते हैं फोकस का यूज करके। एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा इम्प्रेसिव रीडर। इस पर भी हम क्लिक करेंगे तो सेम वही होता है जैसे हम वेब लेआउट जैसा कर सकते हैं। यहाँ से हम पेज में कलर वगैरह कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। हम चाहे तो कलर कर सकते हैं, कलर का विड्थ वगैरह चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम वेरी नेरो करेंगे तो ये छोटा बहुत हो जाएगा, अगर पूरा वाइड में रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे हम ए टू जेड भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, लाइन में फोकस वगैरह लगा सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ पढ़े तो वन लाइन में इस तरीके से ये फोकस आएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे नॉन कर देते हैं। तो ये सारा चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं एंड आते हैं हम अपना व्यू मेन्यू में। तो आई होप कि आपको इम्प्रेसिव के बारे में पता चला होगा। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा पेज मूवमेंट, पेज अभी जो है ये हमारा वर्टिकल में है, लेकिन हम चाहते नहीं इसको हम साइड बाय साइड पढ़ें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पे अभी 1 2, अगर हम इसको और यहाँ से ये देखिए इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये आते जाएगा। हम इसको ऐसे खींचे, ये देखिए या हम इसे भी स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये जा रहा है। ठीक है, ये साइड बाय साइड अगर हमें पढ़ना है तो इस तरीके से हम यहाँ से इसको साइड बाय साइड पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चलिए हम इसको कर देते हैं वर्टिकल में, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी हमारा रूरल पे ये क्लिक है, अगर हमें हटाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन जब हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक रूरल मतलब लाइक इंच के टाइप का होता है, ये देख सकते हैं 1 इंच 2 इंच 3 इंच। तो अगर इसे लाना हो या हटाना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर हम चाहते हैं इस पेज के अंदर हमें ग्रिड लाइन चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा पूरा पेज में ग्रिड लाइन इस तरीके से शो करेगा। हम नहीं चाहिए तो हम इसको हटा सकते हैं। एंड नेविगेशन पेन है, यहाँ पे हम क्लिक करें तो हमारे सामने नेविगेशन आ गया। यहाँ पे हम कुछ भी सर्च, जैसे हमें वीडियो सर्च करना था, वीडियो सर्च करेंगे तो ये देखिए सारा वीडियो हाईलाइट हो गया, पेज वगैरह में देख सकते हैं सारा चीज़। तो यहाँ से हम नेविगेशन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आई थिंक इसको बीच में ले लिया, राइट। उसके बाद हम आते हैं फिर से व्यू में। अब हमारा जूम में सबसे पहले तो ये जूम है 100%। जूम का मतलब ये जैसे मानते हैं यहाँ पे भी हमारे सामने ये जूम आ रहा है, तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे इस तरीके से, ये घटाएंगे इस तरीके से, तो फिर 100 पे क्लिक करेंगे तो 100 हो जाएगा। हम इस पर भी क्लिक करके घटा और बढ़ा सकते हैं, जैसे 100 है इसको हम कर दिए 200, तो ये क्या होगा बहुत बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। बट हम चाहते नहीं इसे 100 में रखें तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये 100 में रहेगा। एंड
यहाँ पे वन पेज है, अगर ये देखें तो हमारा पेज बाय पेज है, तो ये हमारा वन पेज है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे मल्टीपल पेज, एक साथ हम बहुत सारे पेज को देख सकते हैं। ये छोटा हो जाएगा वन पेज में, ये देखिए हमारा एक पेज के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बट हम चाहते हैं मल्टीपल पेज में देखिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक से बहुत ज्यादा मल्टीपल पेज इस तरीके से आने लगेंगे। बट हमें वन पेज में चाहिए एंड इसे हम 100% कर देते हैं। अब जैसे पेज का विड्थ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, पेज का विड्थ अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे पेज का विड्थ को बढ़ा घटा सकते हैं, मतलब जूम से रिगार्डिंग है, यानी कि हम इसको जूम करके ही पेज को घटा और बढ़ा सकते हैं। तो हम 100 करेंगे तो 100 हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा जूम। एंड जो नेक्स्ट है वो हमारा विंडोज है। विंडोज में सबसे पहले न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए अभी हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट, अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये देख सकते हैं हमारे सामने एक ही ये ओपन हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं इसका एक डुप्लीकेट और इसी में ओपन हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने एक और आ गई, ये देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 लिखा रहा है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देख सकते हैं हमारे पास दो आ गए, मतलब सेम वही चीज है, ठीक है। तो वो हमें लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड न्यू विंडो ला सकते हैं। उसके बाद अरेंज ऑल है, यानी कि अगर हम दोनों को चाहते हैं, हो सकता है 1 2 3 4 5 जितने भी हो उन सभी को हमें अरेंज करना है, तो हम अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं ये अरेंज हो चुका है। अब इस तरीके से हम इसको पढ़ भी सकते हैं, इस तरीके से हम देख भी सकते हैं, इस तरीके से हम दोनों को अरेंज कर दिए, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आता है स्प्लिट। स्प्लिट का क्या काम होता है, जैसे मान लेते हैं हम चाहते हैं इसको 20 से, यानी कि हम ऊपर भी पढ़े नीचे भी पढ़े, इसको 20 से हम कट कर दें, यानी कि दोनों बगल का है। हम स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अब क्या हो रहा है कि हम ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये सबसे ऊपर में हम हैं, यहाँ पे भी सबसे ऊपर में आ सकते हैं, हम चाहे तो इसको भी नीचा कर सकते हैं, इसको भी नीचा कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे स्प्लिट का यूज करके हम एक ही वर्ड में जो हमारा पेज है उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं और दोनों को हम इजिली यहाँ से देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको कर देते हैं ऐसे रिमूव, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड, यानी कि अगर हमें साइड बाय साइड हमें देखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं ये दोनों साइड में आ गए इस तरीके से। एंड अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो फिर से यहाँ पे आते हैं, तो हमें ये जो है स्क्रोलिंग वाला वर्क, यानी कि हम इसको ऐसे करेंगे तो ये स्क्रोल हो रहा है, अगर इसको हम हटा देंगे तो ये स्क्रोल नहीं होगा, ये देखिए जैसे ये अभी स्क्रोल हो रहा है। बट अगर इसको अनचेक करते हैं तो क्या अब स्क्रोल होगा, ये स्क्रोल हो रहा है बट ये स्क्रोल हो रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं हो रहा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों का दोनों हो जाएगा। उसके बाद है रीसेट विंडो पोजीशन। इसका मतलब ये होता है जैसे ये हमारा विंडो दोनों तो अभी एकदम परफेक्ट है, बट हम चाहते हैं इसको हम छोटा कर दें, राइट, इस तरीके से। अब चाहते हैं कि हम इसको रीसेट करें, तो हम यहाँ पे आएंगे एंड माइक्रो पे क्लिक, सॉरी यहाँ विंडो पे क्लिक करेंगे और रीसेट पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं दोनों का दोनों रीसेट हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम बड़ा कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब क्या होता है कि देखिए डॉक्यूमेंट 1 में अभी है, हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट 2 में चले जाए, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हमें अभी सॉरी डॉक्यूमेंट 2 में ही है, हमें डॉक्यूमेंट 1 में आना, तो हम यहाँ से आ सकते हैं। अगर एक से ज्यादा होगा तो इस पर भी हम जा सकते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। तो मतलब अगर हमें जाना हो तो हम यहाँ से 1 2 में जा सकते हैं। तो ये था हमारा स्विच विंडो और विंडो का परफेक्ट। तो जो हमारा यहाँ पे है वो है माइक्रो। माइक्रो का यूज करके हम किसी भी चीज को इजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए हम इसको यहाँ से कंट्रोल लेकर के सभी को डिलीट कर देंगे। अब इसके अंदर में अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ भी चीज लिखते हैं और वो चीज चाहते हैं कि बाद में हमें बार बार वो चीज चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको बार बार चाहिए तो हम ला सकते हैं। लाइक जैसे हम लोग क्या करते हैं कि रिज्यूम बनाते हैं, तो रिज्यूम बनाते हैं तो हमें बार बार रिज्यूम बनाना पड़ता है, लेकिन हम एक बार अगर इसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमें बार बार वो करना नहीं पड़ेगा, तो वो काम कर सकते हैं। या हम फिर कुछ और भी चीजें जैसे ई बुक वगैरह बनाना है, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन में बनाना है, या हमें मेन मेन हेडिंग जो होता है उसको बार बार लिखना होता है, तो वो सभी चीजें हम रिकॉर्ड के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ चीजें यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आते हैं माइक्रो में, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है व्यू का। व्यू माइक्रो का मतलब होता है क्या, अगर हम इसके अंदर पहले से कुछ भी किए रहेंगे तो यहाँ पे हमें व्यू में दिखेगा, बट अभी कुछ नहीं है, हम इसको क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ से हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। हम रिकॉर्डिंग पे क्लिक किए तो यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो नेम है, हम इसको माइक्रो नेम भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कीबोर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे हम शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर हमें वो चीज बार बार लाना है तो हम शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो वो आ जाएगा, अगर हम नहीं चाहते तो हम यहाँ से भी ला सकते हैं, बट चलिए हम यहाँ पे शॉर्टकट की लगाते हैं। तो हम इस पर क्लिक किए तो यहाँ पे बोला प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो यहाँ पे हम वो शॉर्टकट की देंगे जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हम कंट्रोल एस तो सेव हो जाता है, बट वो नहीं करना है, हम यहाँ पे अल्ट सी देते हैं। आई थिंक इसका हम कोई भी यूज नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे, जैसे हम लिख दिए नेम, राइट, फिर एंटर, फिर लिख दिए इस तरीके से फादर्स नेम, सॉरी इस तरीके से लिखे फादर्स नेम, फिर एंटर किए एंड उसके बाद लिख देते हैं जैसे कोर्स, ठीक है, फिर एंटर किए। कोर्स के अलावा हम लिख देते हैं लाइक मोबाइल नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारी चीज को लिख सकते हैं, हम सिर्फ इतना करके आपको दिखा रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पाएंगे माइक्रो में और यहाँ पे करेंगे इसको स्टॉप। हमारा स्टॉप हो चुका है।
अब अगर मान लेते यही चीज हमें बार बार चाहिए तो हम इसको यहाँ से डिलीट, बट अगर हमें चाहिए तो हमने शॉर्टकट की यूज किया था अल्ट सी। जैसे हम अल्ट सी दबाएंगे तो वो देखिए जो हमने रिकॉर्ड करके रखे थे वो सारा चीज हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे माइक्रो का यूज करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे कि माइक्रो का हम और भी बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट है वो है प्रॉपर्टीज, हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में शो करता है, इसके बारे में पूरा का पूरा हमें डिटेल शो कर देता है। आई होप कि आपको व्यू मेन्यू के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि इन सभी का एक्चुअल में क्या यूज है। एंड इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको